आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अंतराल के बाद आ रहा है। पहले तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों, क्या करें, मजबूरी है, काम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि मेरा फुल टाइम जो प्रोफेशन है वो मैं जॉब करता हूँ, और रियल एस्टेट जो है मैं एक तरह से आप कह सकते हैं पार्ट टाइम या मेरा पैशन है, तो इसलिए मैं रियल एस्टेट की ब्लॉगिंग करता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो वो ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी तरह से कुछ जॉब के चक्कर में या ऑफिस जाने के चक्कर में, क्योंकि ऑफिस अब खुल ही गए हैं। पहले वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो बीच में समय मिल जाता था, बट अब जैसे जैसे ऑफिस जाना पड़ता है तो थोड़ा सा समय की मैं कहूँगा कि कमी रहती है। तो इसी कारणवश भी थोड़ा सा लेट हो गया, और कुछ कारणों से मैं दिल्ली से भी बाहर था बीच में। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गया। पर देखिए दोस्तों, ये वीडियो लेट ज़रूर हो गया, पर वो कहते हैं ना, जैसे कहावत होती है, देर आए दुरुस्त आए। तो ये एक वीडियो कुछ इस तरह का ही होने वाला है। मैं देखिए काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था, और गुड़गांव के रियल एस्टेट पे रिसर्च करी, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये देखा कि अभी जो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट जा रही हैं, अगर गुड़गांव के रियल एस्टेट की बात करें तो दिल्ली वासी भी जो गुड़गांव में अगर पैसा लगा रहे हैं तो मैक्सिमम अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। अब इसी के कारणवश देखा गया है कि अफोर्डेबल की बहार सी लग गई है, एक से बाद एक अफोर्डेबल आ रहा है। और जो लग रहा था कि किसी टाइम में ये कुछ लास्ट के अफोर्डेबल हैं, और पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, और अफोर्डेबल की डिमांड को देखते हुए अफोर्डेबल लगातार आते जा रहे हैं। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वाकई में ये अफोर्डेबल जिस तरह से आ रहे हैं, ये आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद रहेंगे? कभी इसके बारे में आप लोगों ने विचार किया है? मेरे हिसाब से नहीं किया। तो इसी के विचार में मैं थोड़ा-सा ग्रसित था, मतलब इसी चीज़ों को लेके थोड़ा सोच और विचार कर रहा था कि देखिए इतने अफोर्डेबल आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं इन्वेंट्री ज़्यादा हो, डिमांड कम हो जाए, और जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है अफोर्डेबल से, वो कहीं मीट ना हो पाए। मतलब क्योंकि मोर ओवर इन्वेस्टर क्या है कि अफोर्डेबल इसीलिए ले रहा है कि वो उसको दिख रहा है कि भई यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न है। बाकी बताने को बताया जाता है कि भई कहीं चीज़ें डबल भी हो जाती हैं, कहीं इतना रिटर्न मिल जाएगा, इतना रिटर्न मिल जाएगा, पर प्रैक्टिकैलिटी अगर हम बात करें, अगर ओवरऑल गुड़गांव की अगर हम बात करें, एक एवरेज निकालें, तो एवरेज जो आती है वो जो रिटर्न की जो कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें, तो वो 40 से 50% ही है अफोर्डेबल में, उससे ज़्यादा नहीं है। 25 लाख का फ्लैट अभी भी 35 से 40 की रेंज में मिल जाता है आपको ईजिली। अगर कोई 25 लाख का किसी ने बुक किया था आफ्टर द पोजीशन, अगर वो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उस बिल्डर की अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, तो वो 35 से 40 के बीच में मिलता है। इस बात पे जो जो एग्री करते हैं, जिनके अफोर्डेबल ऑलरेडी हैं, वो बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे कि हाँ, यही प्राइस रेंज है। बाकी आपको जैसे बताकर बेचा जाता है कि भी नहीं, आपका 25 लाख का फ्लैट 60 लाख का हो जाएगा, 70 लाख का, इस तरह का नहीं है। अगर 60-70 लाख का ही आपका फ्लैट हो जाएगा तो मान लीजिए नहीं, जो दीनदयाल फ्लोर्स आ रहे थे 60-70 लाख का, वो भी मिल जाता है उसमें, टू प्लस स्टडी अगर हम बात करें, और आपका भी अगर 60-70 लाख का आ गया, तो आपके और उसमें फ़र्क क्या रह गया? तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है कि अब एक दौड़ सी जैसे चल रही है अफोर्डेबल में, इसे थम जाना चाहिए। और इन्वेस्टर को, खासकर इन्वेस्टर के लिए ये मेरी हिदायत है कि देखिए अफोर्डेबल ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, बट आप अफोर्डेबल को एक लिमिटेड पीरियड के हिसाब से ही सोचें, या मतलब एक ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी एक अफोर्डेबल में, तो आपको बार बार हर मतलब नया कोई अफोर्डेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपने अफोर्डेबल एक ले लिया फ्लैट, ठीक है, एक ले लिया या दो ले लिया आपने XYZ किसी के घर के नाम पे, तो ये नहीं कि मतलब आप 5 या 10 अफोर्डेबल ही लेंगे। क्योंकि देखिए एक तरह का माल, अगर आप कहते हैं ना कि एक तरह का माल भी अगर दुकान में पड़ा होगा आपकी, तो कई बार हो सकता है कि वो में एक तरह का माल ना बिके, और अगर मल्टीपल ब्रांड्स होंगे तो हो सकता है एक ब्रांड ना चले या एक दूसरा चल जाए। तो इस तरह से रखना चाहिए। मतलब हमें जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमें प्रॉपर्टी एक जगह पे सारा पैसा ना इन्वेस्ट करके मल्टीपल जगह करना चाहिए, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ लेनी चाहिए अपनी। मतलब एक जगह पे बड़ी प्रॉपर्टी ना लेके छोटी छोटी जगह पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ठीक है, उसमें मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
तो ऐसे ही है। बट उसको मतलब फिर भी ये है कि हमें एक जगह से लॉस होगा, एक जगह पे हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो अब वो कवर अप हो जाता है। बट अगर हम एक जगह पे बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और अगर हमें वहाँ पे लॉस होता है तो वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मल्टीपल जगह पे लेनी चाहिए, छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर मेरी राय से आप एग्री करते हैं, मेरे मशवरे से आप एग्री करते हैं, तो आप एग्री करके लिख सकते हैं, यस भी करके कमेंट में डाल सकते हैं वीडियो के, तो मैं समझ जाऊँगा आप मेरी राय से सहमत हैं। तो यही है, अगर आप जैसे अफोर्डेबल आपने ऑलरेडी ले लिया तो आप बार बार अफोर्डेबल में मत जाइए। नहीं तो क्या होगा कि गुड़गांव में अगर इस तरह से अफोर्डेबल की डिमांड ही बढ़ती रही तो अफोर्डेबल सेगमेंट ही बार बार मैं कहूँगा कि अफोर्डेबल सेगमेंट के ही फ्लैट आएंगे। और एक वो जैसे जो एरिया होता है ना अफोर्डेबल सेगमेंट में, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है हम लोगों ने खुद अफोर्डेबल फ्लैट लिए, मैंने खुद अफोर्डेबल फ्लैट का फेयर किया है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिल्डर्स के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, अफोर्डेबल के ऊपर ही हम लोग इन्वेस्टर सारा जा रहा है, ध्यान जा रहा है, और तो बिल्डर भी बार बार वही चीज़ लेके आ रहा है। तो कुछ नया करने की कोई सोच नहीं रहा। अब नया करने की कोई सोच रहा है तो उसको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो देखा गया है लास्ट के कुछ महीनों में कि कुछ नए तरीके करने की, जैसे दीनदयाल के फ्लोर्स लाने की कोशिश की गई थी, सिर्फ एक प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी किसी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो यही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जैसा ही इन्वेस्टमेंट ना कीजिए बार बार। कहीं ऐसा ना हो कि हम अफोर्डेबल अफोर्डेबल के पीछे भागे हुए हैं और अफोर्डेबल ही बिल्डर लाता रहे, और कल को ऐसा हो कि हमारे ऊपर जो अफोर्डेबल से हम लोगों ने एक आशा बांध रखी है वो भी ना हमारी मीट हो पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप थोड़ा सा और भी देखिए, और भी आपके पास ऑप्शन है। अगर देखिए आप कहते हैं कि मेरे पास तो जी लिमिटेड फंड्स हैं, मैं तो अफोर्डेबल कैटेगरी में ही डाल सकता हूँ पैसा, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है हर किसी के पास करोड़ों रुपया नहीं होता भाई, 60-70 लाख रुपए नहीं होता, उस बात से मैं एग्री करता हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोन लो। अगर आपके पास देखिए 10-20 लाख रुपए कुछ भी है, कुछ भी अमाउंट है, तो हम आपको आने वाले समय में एक ऐसी स्कीम देने जा रहे हैं कि जिसमें आपको जैसे जो अफोर्डेबल में रिटर्न है 30-40% जो भी रिटर्न आता है, मैंने आपको बता दी एवरेज वही रिटर्न है। बाकी क्लेम तो करने वाले कहेंगे भी 100% भी बढ़ जाता है। और वो एक आधा कोई एक्सेप्शनल होता है केस कि हाँ एक आधा कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, तो वहाँ पे बढ़ भी जाता है, उसमें दो राय नहीं है। बट मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 30-40% का ही रेशियो है, इतना ही अमाउंट निकलता है, वो भी 5 साल के पीरियड में। तो अगर हम 30-40% अगर आपको एक साल में अंदर ही 30 से 40% आपको रिटर्न अगर हम देते हैं और 100% एश्योरेंस देते हैं कि वो रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है, तो आपको ये स्कीम कैसी लगती है? अगर आपको ये स्कीम अच्छी लग रही है तो थम्स अप कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड है। तो ऐसी ही कुछ स्कीम है जो लेके आ रहे हैं हम हाल फिलहाल में। बहुत लोग हैं जो मार्केट में आपको चीज़ें बेचने में रहते हैं कि हाँ ये ले लो वो ले लो, बट आपको अगर एक्चुअल रिटर्न की बात अगर हम करें, आपको अगर आपको फंड्स में रिटर्न की बात करें, तो कोई भी आपको इन्वेस्ट, ठीक है इन्वेस्ट तो करवा देगा, कोई भी करवा देगा, बट आपको रिटर्न मिलना चाहिए ना, वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना चाहिए। अब आपको लगता है कि नहीं अफोर्डेबल में मिलेगा तो अफोर्डेबल में लगा रहा है इन्वेस्टर, बट हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं बेसिकली आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मिनिमम 30% रिटर्न मिलेगा, और वो मिलेगा आपको विद इन दी ईयर। और इसके बारे में देखिए डिटेलिंग, अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग लेनी हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और क्या स्कीम है और उसके लिए वहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट भेज सकते हैं, और फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करके एक पर्सनल सेमिनार करेंगे। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ भी वीडियो में नहीं बता सकता, और क्या स्कीम है, बस थोड़ा सा कॉन्क्रीट है, एक आपको एक आइडिया दे। जब हमारा कॉन्क्रीट हो जाएगा बेसिकली, तो आपको मैं मतलब मोरलेस वो हफ्ते तक हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आपको मैं एक क्लियर पिक्चर दे पाऊँगा कि हमारा स्कीम क्या है, ठीक है ना, कि आपको कैसे हम रिटर्न ऑफर करेंगे,
और कैसे क्या क्या शर्तें रहेंगी, उस टाइप सा जो भी रहेगा वो आपको तब हम क्लियर करेंगे। मतलब पहले अभी कॉन्क्रीट हमारा भी होना है, तो बस एक आपको मैंने यहाँ पे एक आपको हिंट दिया है कि इस तरह की कुछ स्कीम ला रहा हूँ जिससे मतलब कस्टमर को बेनिफिट होगा और इन्वेस्टर को, खासकर जो इन्वेस्टर है। हाँ, बट देखिए, मैं अब क्लियरली कह दूं कि जैसे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, कहीं आप स्टॉक मतलब अपने शेयर्स मार्केट में लेते हैं, तो थोड़ा बहुत देखिए रिस्क उठाना पड़ता है। अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है, अच्छे टाइम पैसा कमाना है, तो थोड़ा बहुत रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। अगर वो जो रिस्क लेने के लिए तैयार है वो हमसे जुड़े, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, फिर उसको बाद में इसके ऊपर डिटेल चीज़ें समझाई जाएंगी कि क्या स्कीम है, कैसे हम लोग काम करेंगे और कैसे आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि देखा गया है कि लोग बस भाग दौड़ लगी हुई है, बस हर कोई अफोर्डेबल लेना चाहता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो 30 एंड 40% रिटर्न जो कि उन्हें 5 साल में मिलता है। अगर उन्होंने एवरेज, अगर उसको मैं डिवाइड कर लूँ 5 साल में, तो 8% रेंट वो रिटर्न है। जो कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करूँ, मैं रेंटल रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो वो 8% के लिए आप भाग रहे हैं, इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। अगर आपको मैं 30% रिटर्न इन फ्रंट आपको दे दूं, 1 साल के अंदर दे दूं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी स्कीम तो आपके लिए कोई हो नहीं सकती। कोई भी आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, कोई भी, ना तो बैंक दे सकता, ना ही कोई म्यूचुअल फंड दे सकता है। इवन दो स्टॉक्स में भी इतनी जल्दी पैसा नहीं बढ़ता। बट मैं 100% श्योर हूँ कि हम वो आपको रिटर्न कमिट जो कर रहे हैं चैनल पे, जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ वो आपको 100% मिलेगा। और इसके लिए कोई आपको संशय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेबिनार कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसा भी आप लोगों का सजेशन रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे कि मैं आने वाले समय में इसको डिस्क्लोज़ कर सकूं आप लोगों के साथ और इसको आगे बढ़ा सकूं। तो यही कुछ था बेसिकली, यही कुछ थे आइडियाज़ जिसके लिए मतलब मैं दिमाग लगा रहा था। क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग हैं अफोर्डेबल के पीछे भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिटर्न, छोटा सा रिटर्न है वो देखने के लिए। क्योंकि और जगह पे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं हो रही, क्योंकि कहने को चाहे बोल दिया जाए बिल्डर कि भाई ये 7,000 का था प्रोडक्ट, ये 7.5 हो गया, ये 8 हो गया, बट एक्चुअल में जब आप वो रीसेल करने जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या निकलती है। ऐसे ही आपको अफोर्डेबल बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं लोग कि हाँ नहीं इतना परसेंट रिटर्न आ जाएगा, इतना परसेंट, बट मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप एक रिटर्न मान के चलिए, एवरेज रिटर्न है 30 to 40%, मैक्सिमम आप 50% इसको कंसिडर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं है अभी भी अफोर्डेबल में, और इन फ्यूचर भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलेंगी, मतलब आप मान के चलिए कि अगर इससे ज़्यादा रेट हो गए, तो फिर अगर अफोर्डेबल का इतना रेट हो गया, तो फिर अगर उससे अपर सेगमेंट है वो कौन खरीदेगा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं देता है कोई भी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी दी जाए। और आप जो अननेसेसरी जो लोग इन्वेस्टर, खासकर इन्वेस्टर जो लोग हैं और जो अफोर्डेबल के पीछे एक तरह से मैं कहूँगा कि ब्लाइंडली अभी भाग रहे हैं, वो अफोर्डेबल को ही ना कंसिडर करें। अफोर्डेबल एक ऐसा लौता ही मैं कहूँगा कि वो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है जो आपको पैसा कमा के दे सकता है। उससे और अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, और जो हमारे मतलब जो हमारे पास है, जो हमारे पास जिसकी नॉलेज है और जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा चीज़ों का जब हम आपके साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था और यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की स्कीम में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने पैसे को मैं कहूँगा कि 30% का हाइक देना चाहते हैं विद इन द ईयर, तो आप मेरे चैनल से तो जुड़े ही, प्लस मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, जहाँ पे मैं आपके साथ ये 1-on-1 मीटिंग करूँगा या फिर एक वेबिनार करूँगा और ये सारा प्लान जो है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी और वीडियो की तरह पसंद आया होगा। और देखिए, आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।